बिल्ली चली काम पर। कल हमारी तकरार हो गई। मैं काम करने को बैठी ही थी कि वह आ गई और खूब गुस्से से म्याऊं किया। उसका खाना ठंडा था। पता नहीं मुझे कब समझ में आएगा कि सीधे फ्रिज से निकाल कर खाना उसको नहीं देना चाहिए। तुम कितनी नाशुक्री बिल्ली हो, मैंने कहा। खाना ठंडा है तो क्या हुआ, हमेशा शिकायत करती रहती हो। तुम कोई काम का काम क्यों नहीं करती? तुम भी तो किसी काम की नहीं हो, वह पलट कर चिल्लाई है। मैं खाती पीती और सोती हूँ तो तुम भी तो वही करती हो। और दूध के लिए पैसे कौन लाता है, मैंने पूछा। मैं अपना खाना खुद ला सकती हूँ। मुझे चूहे पकड़ना भी आता है, मगर घर में इतने चूहे ही नहीं हैं। यह भी मेरी गलती है ना, मैंने व्यंग से कहा। आलसी बिल्ली, दफा हो जाओ यहाँ से। वह भाग गई। काफी समय तक नहीं दिखी। शाम को आई। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, उसने मेज पर बैठते हुए कहा। मैं कुर्सी पर टिक कर बैठ गई। क्या? तालाब के उधर की तरफ एक बड़ा ऑफिस है। मुझे वहाँ काम मिल गया है। उन्होंने मुझसे चूहे पकड़ने को कहा है। बहुत बढ़िया, मैं उन उसकी बात पर ज्यादा भरोसा न करते हुए कहा। मैं कल जाकर सब पक्का कराऊंगी, तनख्वाह, काम वगैरह की बातें। ठीक है। मेरी बिल्ली कहानियां अच्छी गढ़ लेती है। अगले दिन शाम को उस मनमौजी बिल्ली से और बातचीत के बाद मुझे उसकी बात पर थोड़ा ज्यादा भरोसा हो गया। मुझे जो पता चला वो बता रही हूँ। उसे किसी ऑफिस में काम मिल गया था, जैसे उसने कहा था। उसने काम, तनख्वाह वगैरह की बातें तय कर ली थी, मगर सब कुछ सहजता से नहीं हुआ था। बातचीत के बीच में ऑफिस के लोगों से उसकी झड़प हो गई थी। चूंकि वह चूहे पकड़ेगी और वही उसका भोजन होगा, इसलिए देखा जाए तो वह ऑफिस की जायदाद खाएगी। वे लोग इस लंच का पैसा उसकी तनख्वाह में से काटना चाहते थे। यह सही नहीं है, उसने कहा था। चूहे आपके किसी काम के नहीं हैं। मेरा काम है इस जगह को चूहों से छुटकारा दिलाना। चूहों के साथ मैं क्या करती हूँ, यह मेरी समस्या है। मैं अपना काम करूंगी और आप मुझे वायदे के मुताबिक भुगतान कीजिए, यही ठीक है। बिल्ली यह बातचीत करके वापस आ गई। जब वह दिन भर का किस्सा सुना चुकी तो मेरा कल का अविश्वास तो काफूर होने लगा, मगर नई शंकाएं पैदा हो रही थी। क्या तुम कर पाओगी, मैंने कहा। वे तुमसे तनख्वाह के एक एक पैसे का काम करवाएंगे। मालिक लोग इस मामले में बहुत होशियार होते हैं। हाँ, वह तो मुझे पता है। उसने मेरी ओर तीखी नजर से देखा और समझाया। मगर मैंने भी ऐसा इंतजाम किया है कि वे मुझे पूरा पैसा देंगे। मैं जो चूहे खाऊंगी उनका पैसा भी नहीं काटेंगे। और ऐसी भी कोई शर्त नहीं है कि मैं रोजाना कितने चूहे मारूंगी। मैं तो तब तक वहां जाऊंगी जब तक वहां सारे चूहे खत्म नहीं हो जाते। मेरा ख्याल है कि चूहे तो हमेशा रहेंगे। नालियां वगैरह खराब हैं और कागज भी खूब है। अंततः मुझे मानना पड़ा। बिल्ली, तुमने अच्छा सौदा किया है, मेरे से तो अच्छा ही। अरे तुम तो जज्बाती हो। मैं दुनियादारी समझती हूँ, तुम्हारी तरह नहीं। मुझे तो बस अपना पैसा चाहिए, उसने कहा। चलो गपशप बहुत हुई, अब मुझे अपना काम करने दो। मुझे अपनी साफ सफाई और नींद का भी तो ध्यान रखना है। इतना कहकर उसने थोड़ी देर तक खुद को चाटा और फिर गुड़ी मुड़ी होकर मेरे बिस्तर के बीचों बीच सो गई। अगले दिन सुबह उठी तो देखा कि बिल्ली मेरी छाती पर सवार है। मुझे दूध दो और काम पर रवाना करो, मुझे टाइम पर पहुंचना पड़ेगा। मैंने वैसा ही किया और वह निकल पड़ी। रास्ते में लोग उसे घूर रहे थे, मगर मेरी बिल्ली, उसने कोई परवाह नहीं की। हमारी जानकारी में यह पहली बिल्ली थी जो काम पर जा रही थी। यकायक पीछे से कार चीखी। ए, तुमने तो मुझे कुचल ही दिया, बिल्ली गुर्राई। जरा देख कर चलाओ। अचानक कारें हर तरफ से उस पर चीखने लगी। तमतमाए चेहरे उसको घूर रहे थे, मगर बिल्ली ने भागम भाग की इस सारी चिड़चिड़ाहट को पूंछ से किनारे किया और फिर से चल पड़ी। रास्ते में उसने तालाब देखा। तालाब जो हमारे शहर का ताज था, आज शांत था, सुस्त नीला चमक रहा था। अब वो हर दिन ऑफिस जाते हुए इसके पास से गुजरेगी। लौटते में शायद मैं इसमें तैरूंगी या किनारे बैठकर देखूंगी। इंतजार करूंगी कि मौत की तमन्ना में कोई मछली मेरे मुंह में कूद जाए।
उसने खुद से कहा। जब वो अपने ऑफिस पहुंची तो दरवाजे पर खड़े एक आदमी ने उससे रजिस्टर में दस्तखत करने को कहा। तुम लेट हो गई हो, सब लोग 9 बजे आ जाते हैं। अरे पर 1 मिनट ही तो निकला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 दिन ऐसा हुआ तो महीने के आखिर में 1 दिन की तनख्वाह कट जाएगी। सिर्फ 1 मिनट के लिए? उसने पूछा। मेरी बिल्ली को तो बहस करने की आदत थी। देखो, मुझसे बेकार बहस करते हुए तुम 1 मिनट से ज्यादा निकाल चुकी हो, और यदि तुमने ध्यान नहीं दिया तो तुम एक और नियम तोड़ दोगी कि किसी से भी अपने काम के अलावा 3 मिनट से ज्यादा बात नहीं कर सकते। इन नियमों के बोझ से दबी कुचली बिल्ली चुपचाप ऑफिस में दाखिल हुई। अंदर पहुंचने पर उसे कुर्सी टेबलों से भरे एक बड़े कमरे में ले जाया गया। उसे यहीं काम करना था। बिल्ली ने शुरू किया। पहले तो उसे कुछ नजर नहीं आया, फिर अचानक एक चरमराहट सुनाई दी और मजा शुरू हो गया। उसने पूरे ऑफिस में चूहे का पीछा किया। रास्ते में कई चीजें आईं, टेबलों की टांगें, कुर्सियां, लोगों की टांगें, झोले, टंकियां। यहाँ से बाहर निकली, उसके बाद अंदर घुसी। अंदर बाहर आगे पीछे दौड़ती रही। पूरी दोपहर वह काम करती रही। अंततः एक मरा। वह चूहे को एक कोने में ले जाकर खाने लगी। हे भगवान, देखो यह गंदी बिल्ली कुछ खा रही है। धत! एक पतली आवाज चीखी। उफ, क्या मुझे शांति नसीब नहीं होगी? बिल्ली ने सोचा और थोड़ा और कोने में घुसकर चबाना जारी रखा। तभी अचानक किसी ने कहा, यहाँ यह बिल्ली बैठी दावत उड़ा रही है और वहाँ वह चूहा हमारे झोलों पर कूद कूद कर ओलंपिक की तैयारी कर रहा है। क्या बॉस इसी काम के लिए इसे तनख्वाह दे रहा है? तो बिल्ली ने मरे चूहे को छोड़ा और जिंदा चूहे के पीछे भागी। अचानक जोरदार कोहराम मच गया। बड़ा बॉस गुस्से में था। देखो बिल्ली ने क्या किया। उसने एक मरा चूहा मेरी कुर्सी के नीचे छोड़ दिया। उसने किसी को बुलाकर सफाई करने को कहा। जिस व्यक्ति को सफाई का काम करना पड़ा, उसने कहा, मुझे लगता है कि आपको मेरी तनख्वाह बढ़ानी चाहिए। यह मेरा काम तो नहीं, बिल्ली की तनख्वाह में से काट लो, किसी दूसरे ने सलाह दी। बिल्ली गुर्राई, तुम थोड़ा वक्त देते तो मैं चूहे को खा जाती। यह भी मेरे काम का हिस्सा है, कचरे को ठिकाने लगाना है ना। देखो कैसे गुर्रा रही है। एक तो सुस्त कार्यकर्ता और ऊपर से इतनी दादागिरी। बिल्ली दिन भर दौड़ती रही, लोगों के पैरों के नीचे आती रही। वह सोच रही थी, पालतू बनना बहुत सरल है। वो आपको खाने को देते हैं और बदले में बस थोड़ी देर उनकी गोद में बैठकर लाड़ जताओ। कामकाजी बिल्ली होना कठिन है। जैसे ही पैसा देने की बात आती है, ये लोग पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं। ऑफिस उसके लिए नहीं था। सारे फर्नीचर के कारण उसका काम इतना मुश्किल हो जाता था, और ऊपर से ये सारे लोग लगातार चलते फिरते और बतियाते। यहाँ की हर चीज उनके हिसाब से बनी थी, और वह उनके पैरों के बीच आ जाती तो वो शिकायत करने लगते थे। क्या वे लोग मेरे काम की फितरत को जानते भी हैं? वे मेरे ऊपर वही नियम लागू नहीं कर सकते जो उनके लिए बने हैं, है ना? उसने सोचा। मगर उसकी बात कौन सुनेगा? फिलहाल तो उसे उनकी कसौटियों पर ही खरा उतरना होगा। शाम को घर लौटते हुए उसने तालाब देखा, मगर ध्यान नहीं दिया। अब उसका रंग संजीदा नीला था और ऑफिस और कारों की बत्तियां उसमें झिलमिलाने लगी थीं। वह घर लौटने में और देर नहीं कर सकती थी। अंधेरा होने लगा था और वह थक चुकी थी। इस बार कारों की चीखों और पे पे ने उसे डरा दिया और वह सड़क के एक किनारे पर चलने लगी। उसकी दबंगता और लड़ाकूपन अब थोड़े कमजोर पड़ गए थे। तो कैसा रहा तुम्हारा दिन? वह मेरी डेस्क के पास से गुजरी तो मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। वह मुझ पर गुर्राई। मुझे मेरा खाना दे दो, बस तुम्हारी चतुराई की जरूरत नहीं है। क्यों, तुम्हें खाने को चूहे नहीं मिले? नहीं, उन्होंने कहा कि वे ऑफिस की जायदाद हैं। तो फिर तुमने उन्हें वही क्यों नहीं खाया? सिर्फ 15 मिनट का लंच ब्रेक मिलता है और मुझे चूहों को खाने की इजाजत सिर्फ लंच ब्रेक में है। इतने टाइम में मैं कितने चूहे खा सकती हूँ? और यह भी नहीं कर सकती कि मरे चूहों को लंच ब्रेक तक ऑफिस में कहीं छोड़ दूं तो सारे चूहे फेंकने पड़े। सारा अन्याय एक सांस में उड़ेलने के बाद वह खामोश हो गई, अपनी पूंछ को सहलाने लगी। तुम्हें लगता है तुम कल वापिस जाओगी? मैंने नर्म लहजे में उससे पूछा। पहली बार मैं उसके प्रति स्नेह महसूस कर रही थी,
मैं कटोरे में दूध गर्म करने लगी। उसके बारे में कल सोचूंगी, उसने कहा। अभी के लिए तो मुझे लगता है कि मैंने काफी इंसानों के साथ काम कर लिया है। इसके साथ ही उसने सारा दूध पिया और मेरी गोद में चढ़कर लेट गई। मैं खुद को प्रतिशोध लेने से रोक नहीं पाई। तो अब तुम जानती हो, काम करने वाली इंसान होना आसान नहीं है। हाँ, आसान नहीं है, मगर लगता है मैं संभाल लूंगी। दूसरी ओर उसने सीधे मेरी ओर देखते हुए कहा, क्या तुम मेरा काम कर सकती हो, चूहे पकड़कर खाना? शायद मैं सीख लूंगी, मगर क्यों सीखूं जब वह काम करने के लिए मेरे पास एक बिल्ली है। यही तो मैं कह रही हूँ, मैं क्यों चूहे पकड़ूं जब तुम मुझे खिला सकती हो। मैं तुम्हें भगा भी सकती हूँ। तब मैं तुम्हारा खाना चुराऊंगी या कबूतर मारूंगी। यह न तुम्हें अच्छा लगेगा, न तुम्हारे पड़ोसियों को। मैं तुम्हें यहाँ अपने घर में बुलाकर नहीं लाई थी क्या? मैंने सवाल दागा। मुझे गुस्सा था कि वह अपनी बदसलूकी का दोष मुझ पर डाल रही है। खैर, तुमने घर बनाया इसलिए मैं घरेलू बिल्ली बन गई। तुमने जो कुछ बनाया उसे तो तुम्हें संभालना ही होगा। इतना कहकर उसने आंखें मीच दी। उसे सोते देखकर यह विचार मैंने सहेज लिया। उसकी घुरघुराहट और यह विचार, बस। अगले दिन वह मेरी छाती पर सवार थी। उठो, मुझे जाना है। तुम फिर जा रही हो? हाँ, मगर मुझे लगा कि तुम्हें वह काम अच्छा नहीं लगा था। मैं कर लूंगी। तुम हमारे तौर तरीके अपना रही हो। मेरे पास चारा ही क्या है। तुम जैसे मालकिन हो तो मुझे कोई न कोई और रास्ता तो खुला रखना ही पड़ेगा, वह गुर्राई। तुम नहीं जानती, वहां सब मेरे जैसे हैं, मैं बुदबुदाई। तुमसे भी बुरे, उसने कहा, मगर इससे तुम अच्छी नहीं हो जाती। हो सकता है मैं सुधर जाऊं, मैंने सीधे बैठने की कोशिश करते हुए कहा। जल्दी ही जब मैं बदल जाऊंगी तो तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं रहेगा। तुम्हें सुधरना ही पड़ेगा, उसने कहा और अपने दूध के कटोरे की तरफ बढ़ गई और वहां खड़ी इंतजार करने लगी कि मैं अपनी भूमिका निभाऊं जैसे वह अपनी निभा रही थी।